फ्लोटिला जो काफिला गजा की तरफ बढ़ रहा है, उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए अब युद्धपोत समुद्र में उतर आए हैं। कल मैंने आपको बताया था जो अपडेट, अब ये उससे बड़ा अपडेट आया है। कल स्पेन ने अपना एक युद्धपोत भेजा, जिसके बाद इटली ने अपना एक युद्धपोत भेजा, और आज एक बार फिर से इटली ने एक और युद्धपोत मैदान में उतार दिया है, जो कि बेहद करीब फ्लोटिला काफिले के साथ साथ चल रहा है और उसकी रक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ये एक बड़ा कदम है। इजराइल इससे परेशान है, हत्ता कि ग्रीस ने बड़ी बात कह दी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीस ने कह दिया है कि हमारे समुद्री इलाके में फ्लोटिला को हम कुछ नहीं होने देंगे। यानी एक तरह से ग्रीस ने गारंटी ले ली है कि हमारे समुद्री इलाके में फ्लोटिला पर इजराइल हमला नहीं करेगा। अगला अपडेट यह है कि इजराइल का जो ड्रोन है, जिसे ग्रीस चलाता है, यानी ग्रीस ने खरीदा हुआ है, तो इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करके ग्रीस जो है फ्लोटिला पर नजर रख रहा है उसकी रक्षा करने के लिए। उधर फ्रांस की एक्टिविस्ट ने, जो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने जो फ्लोटिला पर मौजूद हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर डायरेक्ट इमैनुअल मैक्रोन को इन्वॉल्व कर लिया है और उनसे मदद मांगी है। पहले ही इमैनुअल मैक्रोन भड़के पड़े हैं कि फ्लोटिला पर हमला नहीं होना चाहिए। देखिए। Cette vidéo, elle est directement adressée à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'ai une question pour vous. Comme vous avez vu, l'ONU a déclaré aujourd'hui que les attaques contre la flottille devaient cesser. Ma question, c'est comment ça se fait qu'on ne vous ait pas entendu en fait? Comment ça se fait alors que hier on a reçu des attaques de drones, qu'il y a eu des dizaines d'explosions qui sont survenues sur les bateaux de la flottille? Comment ça se fait alors qu'il y a des dizaines de participants à cette mission humanitaire qui sont des ressortissants français? Comment ça se fait que le gouvernement français ne s'exprime pas à leur sujet quand leur vie est mise en danger? Pour mémoire, la flottille, ce mouvement en fait est un mouvement pacifiste, humanitaire, qui agit dans le cadre légal du droit international et dont le but... उधर बड़ी खबर ये शूट करते करते मेरे पास ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरा कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं अलाउ कर ही नहीं सकता कि नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर कब्जा करे। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Back to the main news. दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, रिक्वेस्ट है, मांग की है। अमेरिकी बहुत सारे सेनेटर्स ने अमेरिका के विदेश मंत्री को खत लिखा है और मांग की है कि फ्लोटिला काफिले पर इजराइल हमला ना करे। उधर इटली ने 2 युद्धपोत भेज तो दिए हैं, लेकिन इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही कि जो फ्लोटिला जा रही है ये काफी खतरनाक है, खतरा है, और हम सेफ्टी की, सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले सकते कि आगे होगा क्या। तो आप समझ रहे हैं, भले ही युद्धपोत इटली ने भेजा है, लेकिन इतना जिगरा अभी इटली में नहीं है कि वो ये कह सके कि फ्लोटिला पर हमला नहीं होना चाहिए। खबर बड़ी एक और, बता और दिखा दूं। तस्वीर देखिए, जब फ्लोटिला ग्रीस के समुद्री इलाके में पहुंची है तो ग्रीस से भी कई एक्टिविस्ट इस फ्लोटिला काफिले में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अगली ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है इजराइल के जहाज की जो उस फ्लोटिला काफिले के ऊपर उड़ रहा है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मैं बता रहा हूं, ये जो काफिला जा रहा है गजा की तरफ, ये बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल कुछ भी कर सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप तारीफों के पुल बांध रहा है, कह रहा है कि 2000 साल में हम पहली बार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति लाने वाले हैं। हम अपने कैदियों को जल्द गजा से आज़ाद करवाने वाले हैं और बहुत जल्द डील करने वाले हैं। एक रिपोर्ट इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक आई है। इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेनेटर्स और नेता इजराइल से अब कट रहे हैं। समझ रहे हैं आप, इजराइल से दूर हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, तो समझ लीजिए कि इजराइल का समय खराब है। इजराइल इतने पाप कर चुका है कि अब शायद ये कहना सही होगा कि इजराइल का पाप का घड़ा भर गया है। इजराइल के जो यहूदी बेचारे हैं, जो लड़ना भड़ना नहीं चाहते थे, वो इसीलिए तो नेतन्याहू के खिलाफ हैं कि उनका देश अब खतरे में पड़ा हुआ है। ये देखिए, तेल अवीव में एक कार में धमाका हुआ इजराइल में। अभी तक इसकी जांच हो रही है और अभी ये कंफर्म नहीं है कि हुआ क्या। उधर हुथीस का अलग खौफ है। ये देखिए,
हजारों हमले के बावजूद हूथीज ने ये धमकी भरा पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें इजराइल के एलाद पोर्ट का दिखाया है नक्शा, जिस पर यमन का ड्रोन तेजी से जा रहा है। यानी एलाद पोर्ट पर इजराइल के यमन निशाना बनाएंगे। हूथीज के लीडर अंसारुल्लाह ने कहा कि अरब देश इजराइल से शांति चाहते हैं, लेकिन ऐसा इजराइल नहीं चाहता। अरब देश अपना पैसा अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका वही पैसा इजराइल को दे रहा है और हथियार दे रहा है उन पैसों से। बात तो सही है। उधर हमास भी अभी भी एक्टिव नजर आ रहा है। एक वीडियो आई है, ये देखिए। हमास ने इजरायली हेलीकॉप्टर को मारने के लिए रॉकेट दागा था। बाल बाल वो रॉकेट हेलीकॉप्टर से टकराने से बचा। ये सबूत है इस बात का कि इजराइल जो कह रहा है कि हमने हमास को मिटा दिया, कमजोर कर दिया, बात इमैनुअल मैक्रोन की सही साबित हो रही है कि अभी भी हमास उतनी ही तादाद में मौजूद है। इजराइल के स्नाइपर्स का ढोल पीटा जाता है, लेकिन दोस्तों एक इजरायली फौजी हमास के स्नाइपर से मिटा दिया गया है। इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। जंग में कभी एक तरफा जीत नहीं होती है। हजरात, यूएन के अंदर फिलिस्तीन को बैन किया हुआ था कि आप नहीं आ सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महमूद अब्बास ने कहा कि इतना कुछ हम झेल रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के साथ वो गलत था, जिसने तमाम तस्वीरों को बदल दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं हमास से कि हमास हथियार डाल दे। हम यही कह रहे हैं कि गजा फिलिस्तीन का एक अभिन्न अटूट हिस्सा है, अंग है, और हम कोई भी ऐसा स्टेट नहीं चाहते जो हथियार बंद हो। हम बिना हथियार के शांति और अमन से गजा को चलाएंगे और हमारा इरादा यही है कि हमास किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। हमारी मांग और हमारी चाहत यही है कि इसी वक्त गाजा में बर्बादी और तबाही और जेनोसाइड बंद हो जाए। यूएन की इन बकैतियों के बावजूद इजराइल पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा है। इजराइल लगातार गाजा पर और बड़े हमले कर रहा है। आइए हमले के बाद का मंजर आपको दिखाऊं ताकि आपके दिल को कम से कम एहसास हो कि हो क्या रहा है। شوية أكشن على الشمال وين في كمان على اليمين. وين اللي تحت؟ وين اللي تحت؟ इसी तरह से वेस्ट बैंक में इजरायली आईडीएफ के हमलों में 3 फिलिस्तीनियों की एक ही दिन में मौत हो गई है। घायल कई सारे नौजवान। उधर बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से जा चुकी है। बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी रोज पहुंच रहे हैं। सीरिया, तुर्की और जॉर्डन ने साइन की है एक डील, जिसके अंतर्गत सीरिया, जॉर्डन और तुर्की यानी तीनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर रेल की पटरियां बिछाकर तीनों देश को आपस में कनेक्ट करेंगे। इससे तीनों का ही फायदा होना है। हजरात, एप्पल ने, आपको नहीं पता होगा, एप्पल ने अभी तक सीरिया पर बैन लगाया हुआ था। एप्पल वर्क नहीं कर रहा था, आईफोन काम नहीं करता था सीरिया के अंदर। लेकिन अब जब अमेरिका की पसंदीदा सरकार, जोलानी की सरकार आ गई है सीरिया में, तो एप्पल ने सीरिया के लिए काम शुरू कर दिया है और बैन हटा लिया है। हजरात, कल की वो तारीख थी जिसे आप बरसी कहेंगे हिजबुल्लाह की। हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया। कैसे किया गया वो कहानी मुझे बयान नहीं करनी है, लेकिन लेबनान का मैं मंजर दिखाऊंगा कि इस दिन यानी कल के दिन हिजबुल्लाह यानी नसरुल्लाह की याद में लेबनीज लोगों ने प्रदर्शन किए हैं।
ليسمعوا جميعا لبنان الذي قدمنا على عرضه हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर मेडिटेरियन सी के अंदर लेबनान और अमेरिका की नेवी पेट्रोलिंग कर रही है। हजरात, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इजराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एक बड़ी बारीक खबर बताऊंगा आपको, हमको ये पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूएन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यहां पर एक बिल्ला पहना था, बैच की, मतलब एक चाबी का, मतलब चाबी उन्होंने यहां पहनी थी। आपकी स्क्रीन पर वो फोटो, चाबी आपको लाल घेरे में नजर आ रही है। इजराइल इस पर भड़क गया। क्यों? इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। नकबा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आपको नकबा अच्छे से समझना है। आप नेटफ्लिक्स पर जाइए, सबके फोन में नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पर आप नकबा लिखिए, ठीक? नकबा पर स्पेशली फिल्म मौजूद है, बहुत कम लोगों को पता है, हिंदुस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है भाई। ये आप फिल्म देखेंगे ना, आपका जिगर छलनी हो जाएगा। ये मैं मान नहीं पा रहा था कि नेटफ्लिक्स पर नकबा फिल्म बनाई गई है। जॉर्डन, इजिप्ट और 1-2 और देश हैं जिन्होंने फंडिंग करके इसको बनाया है। कुछ इसमें ईरानी एक्ट्रेस भी हैं। बहुत अच्छी मूवी है, असलियत पर आधारित है। ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नकबा क्या है। नकबा वो दिन है जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला करके उनके शहर से उनको भगा दिया था। उस वक्त क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, बड़ी बारीकी से नेटफ्लिक्स पर मौजूद नकबा मूवी में आप देख सकते हैं। देखिएगा और अगले दिन अपने इंस्टाग्राम पर उसको शेयर कीजिएगा, लिखिएगा कमेंट, इस वीडियो को, इस फिल्म को सबको देखने और दिखाने को कहिएगा। आइए बैक टू द पॉइंट। तो उस वक्त जब नकबा था तो हुआ यह था कि फिलिस्तीनियों को उनके घर से भगा दिया था। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो महमूद अब्बास जो चाबी पहन के बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम वापस जरूर आएंगे, हमारा अधिकार है। ये चाबी का साइन पूरी दुनिया अब याद रख ले, तमाम उम्मत मुस्लिमा, चाबी का साइन ये है। मतलब ये है कि तुमने हमें भगाया था, हमारा अधिकार है, हम वापस आएंगे। भाई इजराइल भड़क गया। रिपोर्ट देखिए। अब इजराइल ने कहा कि ये हमारे खिलाफ साइन है। इसका मतलब ये है कि आप हमारी बर्बादी और तबाही चाहते हो। जी हाँ, इजराइल खौफ में रहता है यार। कितना खौफ है, एक साइन से इसकी फट के 4 हो गई। क्योंकि कब्जे वाले जो कब्जा करके रखते हैं ना, उनके दिल में चोर हमेशा होता है। दोस्तों आप सोचिए, गैर मुस्लिम, अरे खुद यहूदी संस्थाएं भी इजरायली सरकार के खिलाफ बोल रही हैं कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। भारत का कोई नेता नहीं बोल रहा। बोला कौन? फिर वही सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कहा कि साइलेंस इज नॉट न्यूट्रलिटी। मतलब साइलेंट, चुप रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रल हो। नहीं, चुप रहने का मतलब ये है गाजा जेनोसाइड पर आप चुप हो, इसका मतलब आप जेनोसाइड की तरफ हो। ये गलत है, शर्म की बात है। इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, मोदी सरकार खामोश है, ये काफी देश के लिए शर्म की बात है। उधर मेरे दोस्तों ये बिल्डोजर्स आप देखिए, ये गजा के सेंट्रल इलाकों तक पहुंच चुके हैं और अब तोड़ फोड़ फाइनल शुरू हो चुकी है। जमीन को बराबर करना शुरू किया जा चुका है। हज़रात मोहतरम, मुझे यकीन है कि आप, जो हम भारत में ये चल रहा है, हमारे हुजूर का अपमान किया जा रहा है, तो आपने ये पिटीशन साइन कर दी होगी। हमें जितनी उम्मीद थी उतनी साइन नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें एक ही दिन में 3 से 4 लाख अगर सिग्नेचर हमें मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये यूएन की साइट पर ट्रेंड करने लगेगा। और ये ट्रेंड जैसे ही होगा तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएन की संस्थाएं हैं और जो बड़ी बड़ी न्यूज़ संस्थाएं हैं, वो तुरंत इसको कवर करना शुरू कर देंगी। और ऐसा ही ये प्रोसेस करता है, ऐसा ही इस पर काम होता है। जब ये ऑलरेडी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ट्रेंड तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान
और बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पहुंच चुका है, अखबार में छपना शुरू हो चुका है। पिटीशन पर अगर सही समय पर जितनी ज़्यादा साइन मिल जाएगी हमें, उससे ये पिटीशन मजबूत होगी और यूएन ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ना, ऑटोमेटिकली इस पर रेस्पॉन्स करेगी। और आपको अगर लग रहा है कि अगर इतनी सारी पिटीशन पर यूएन में डायरेक्ट साइन हो रही है तो क्या मोदी सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों से भी साइन करवाइए। और भारत में जो जाल फैलाया गया है मुसलमान युवाओं को फंसाने का, भाई ना भड़काऊ वीडियो बनाओ, ना भड़काऊ बात बोलो, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मजहब हमें दूसरों को गाली बकना नहीं सिखाता है। तलवार की जोर पर दीन नहीं फैला है। आज मुसलमान युवा, भाई इसका जवाब क्या है जो हो रहा है? इसका बेहतरीन जवाब यह है कि आप 5 वक्त के नमाजी बनिए। मुझसे भी नमाज छूट जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मैं मस्जिद का रुख नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी गलती है। मेरी यह कोशिश होनी चाहिए कि नहीं, मैं नमाजी हूँ और मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूँ, मैं अपनी मस्जिद को आबाद करूँ। यही आपके, और अपने अमल में, अपनी बात में, अपनी रफ्तार में, अपनी गुफ्तार में, अपने लहजे में वो तरीका लाएं जिससे हाँ यार ये ऐसे नहीं है जैसे अब तक हमें समझाया गया है ना। क्योंकि आपको क्या लगता है हिंदू सारे ऐसे हैं जैसे अंधभक्त हैं? 2014 से पहले क्या हम मुसलमान भारत में सुकून से नहीं रह रहे थे? हाँ, कांग्रेस के समय में भी दंगे होते थे, लेकिन क्या इतनी नफरत कि ठेले वालों को कहा जाए अपना नाम चिपकाओ? कभी होती थी इतनी नफरत? नहीं। क्या कभी इतनी नफरत होती थी कि अरे हम तुम्हारी ईद में नहीं आएंगे, न तुम हमारे गरबे में आना? कभी ये होता था? नहीं होता था। रमजान में सहरी तक करने वाले मेरे हिंदू दोस्त मेरे साथ थे। रमजान में इफ्तार करने वाले मेरे साथ दफ्तर में हिंदू दोस्त हुआ करते थे। ससुरे जानबूझ के मेरे पास शाम को आके बैठा, पकौड़ी लाया, पकौड़ी। वो मोहब्बत थी, वो प्यार था, वो था हिंदुस्तान, वो था मेरा प्यारा भारत। अगर आज जो चंद हिंदुत्व वाले नफरत फैला रहे हैं तो इससे सारे हिंदू ऐसे तो नहीं हो गए, क्योंकि अगर सारे ऐसे होते तो अब तक हम जिंदा ना होते। और बाबर डाबर जो तुम कहते हो, तेल लगाकर डाबर का नाम में डाल, अगर वो बाबर, वो अकबर, वो ऐसे होते जैसा आज तुम बता रहे हो तो आज तुम ना होते, ना तुम्हारे अब्बा होते। माफ कीजिएगा। तो मैं अंधभक्तों की क्लास लेता हूं तो इसका मतलब यह नहीं मैं तमाम हिंदू समुदाय को टारगेट, ना 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 ना। अगर सारे हिंदू बेचारे ऐसे होते, अल्लाह ना करे, तो भाई आप और हम यहां ना होते, निपटा दिए गए होते। अब बेचारे ये जो भड़काते हैं हिंदुत्व वाले, इसमें फंसता कौन है? ये बेचारे गर्म होते हैं युवा, आके ये उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, FIR होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें खराब होती हैं, भविष्य खराब हो जाता है। फ़ायदा किसको होता है? जिसको उन युवाओं को रोज़गार देना था। फ़ायदा किसको होता है? जिनको इन युवाओं को शिक्षा देनी थी। फ़ायदा किसको होता है? जिनको इन युवाओं को अपनी रैली में इस्तेमाल करना था। तवज्जो है? इसलिए सिर्फ मैं मुसलमान लड़कों से कह रहा हूँ, क्रिएटर्स से कह रहा हूँ, मुसलमान लड़कियों से कह रहा हूँ, कोई भी भड़काऊ चीज़ें मत बनाना। इस बात को यहाँ पर रोक दो। जो चीज़ें आप कर रहे हो, बना रहे हो, इससे देखिए होगा, ये बहुत जोशीले हैं आप। अल्लाह आपके जोश को सलामत रखे। जोश दिखाओ, कामयाब होकर कलेक्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, कामयाब बनो, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी सीट हासिल करो कि दुनिया के वाह भाई वाह। और फिर कौम में, अपने देश में इंसाफ लेके आओ, पता चले कि हाँ ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है ना हुजूर। तो आपके यहाँ जो होते हैं वो ये मुल्ला हम जिनको कहते थे, ये उन्हीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। हाँ यार, इंसाफ तो करता है भाई, ये फर्क नहीं करता हिंदू मुसलमान में। ऐसा आदिल होना चाहिए मुसलमान। आदिल घंटा हम सगे भैया की जमीन मार के बैठे हैं, उधार हमसे लौटाया नहीं जा रहा, नमाज की तरफ हमें जाना नहीं है, आपस में एक दूसरे की बुराई करनी है, किसी की जमीन हड़प कर
उस पर बैठे हुए हैं भाई। अब बहुत है समाज में, जमीन हड़पी हुई है, गबन की जमीन है, 2 नंबर का काम है, बैठे हैं उस पे बैठे हुए हैं भाई मस्त, और 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी नमाज भी नहीं चाहिए अल्लाह को भाई। तो पहले देखिए, जो कहते हैं जिहाद जिहाद जिहाद, इन झटकुल्लों को यह बताया कोई कि भाई जिहाद ये है, हमें इन घपलों से दूर रहना है, अपने लालच पर कंट्रोल करना है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है, खुद को गुनाह से रोकना, यह सबसे बड़ा जिहाद है। इन्हें क्या पता, इनके यहाँ कोई मुसलमान पेशाब कर रहा हो, देर खाना ही कर रहा हो, टट्टी कर रहा हो किसी भी जगह, अब 20 मिनट हो गए नहीं निकला, अरे ये तो टट्टी जिहाद कर रहा है यार। कोई मुल्ला इनको दिख जाए पानी पीता हुआ, अरे देखो पानी जिहाद कर रहा है। हुआ है ना, उधर पेपर लीक हो गया तो धामी साहब ने क्या कह दिया, अरे नकल जिहाद हो रहा है। लेकिन वहां की जनता जाग चुकी है। कितना बेवकूफ बनाओगे भाई, कितना बेवकूफ बनाओगे धर्म के नाम पर। दोनों तरफ वालों से अपील ये है, अपने वालों से ज्यादा, कि देखिए वो तो भड़काएंगे ही भड़काएंगे, जो चंद लोग हैं वो भड़काएंगे, आपको गरियाएंगे। हमें सब्र का दामन पकड़ के रखना है और कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना। जो तरीका है वो ऐसा तरीका है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। स्कैन करो, पिटीशन आप दाखिल करो, जीमेल आईडी डालो, अपनी नाम डालो, साइन करो। साइन पेन से नहीं करना यार, अबे यार, सिर्फ क्लिक करो सबमिट, आपका नाम फिर फौरन वहां शो होना शुरू हो जाएगा। क्या जी, आपने जो है पिटीशन साइन कर दी है। फिर उसके लिंक को आप दूसरों से भी शेयर कीजिए, उनसे भी कीजिए भाई, आप करो। हैं अगर सच में आपको इतनी मोहब्बत कि आप सड़क पर उतर के लड़ने मरने को तैयार हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक तरीका है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप पिटीशन दाखिल कीजिए। बाकी अल्लाह मालिक है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जय हिंद।